ये ऐसे मत करो। मैं थक गया हूँ। डॉक्टर को राजी करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तुम सोच सकती हो, एक औरत किसी आदमी के सामने जाती है और वहां जाकर कहती है कि ये नाजुक आदमी मुझे मारता है, किसी कैद खाने में मुझे भूखा रखता है और शोर से मुझे पागल करता है, और कहती है कि हर दफा भागने पर मुझे यही सजा देता है। अल्लाह के वास्ते बताओ नफीस, कौन यकीन करेगा? उसे लगा कि तुम्हें कोई बीमारी है। तुम हमारे बच्चे का शुक्र अदा करो, तुम्हारी सजा सिर्फ 24 घंटे की है। नहीं करो ये। चलो उठो, जल्दी उठो, जल्दी। चलो ठीक है, तुम्हें उस्मान बाबा के पास लेकर चलती हूँ। क्या वाकई में? वाकई में। मैं हार मानती हूँ, तुम जीत गए। बुखार नहीं है, तुम अब बिल्कुल ठीक हो। चलो मस्जिद चलें। नफीस, तुम बच्चे को कंबल से नहीं निकाल रही, अब क्या हुआ? मैं इसकी बातें सुन सुनकर थक गई हूँ। मैं नहीं थका, मैं नहीं जाऊंगा, मैं सो जाऊंगा अब। तुम ठीक तो हो ना मेरी जान? मैं ठीक हूँ, आप भी मेरे साथ लेट जाएं। ठीक है, लेकिन अब शोर मत करना। तुमने वादा किया था ना कि तुम अब ऐसी हरकतें नहीं करोगे। नफीस, ये प्याज कम है, क्या और प्याज ला दोगी मुझे? मैं ईद के पास रुकती हूँ, तुम ये काम कर दो। आसिया भाभी, मैं फौरन लेकर आती हूँ। बाबा से पूछ लेना, वो तुम्हें जगह दिखा देंगे। सुन लिया ना तुमने? सुन लिया, सुन लिया। एक बात तो बताओ मेरे शेर, मुस्तफा से डर गए हो तुम? मुस्तफा ने ही तुम्हें तुम्हारे बाबा को दिया था ना? आपको कैसे पता चला? मुझे पता है। डरो नहीं मेरे शेर, मैं मुस्तफा की तरह बिल्कुल नहीं हूं। बाद में पता चला मुझे।
ईद बेटा, मैं कल से एक परेशानी में हूँ। ताहिर, ये अपनी अम्मी को बताया क्यों नहीं तुमने? आपने क्यों नहीं बताया? बीवी अपने शौहर के राज नहीं बता सकती। एक दफा अम्मी और पापा बात कर रहे थे तो मैंने सुन लिया, इसलिए मुझे ये बात पता है। तो अम्मी ने मामू को बताया था कि बाबा ने उन्हें मारा। मामू मर गए। बाबा ने कहा कि मामू के मरने में अम्मी की गलती है, बाबा ऐसे ही करते हैं। उन्होंने कहा कि चुप रहती तो कोई ना मरता। मैंने बताया और मुस्तफा चाचा ने अम्मी के साथ कुछ कर दिया तो मैं चुप रहा तो वो नहीं करेंगे, मैं चुप रहा तो अम्मी मरेगी ही नहीं। रुको, मैं मुस्तफा को निकाल के आती हूँ। तुम्हें पता है वो बच्चा खामोश क्यों है? क्यों? विदात ने नफीस से कहा था कि शिकायत ना लगाना, पर उसने लगाई और उसका भाई मारा गया, और उसके बाद से वो बच्चा डर गया है। उसे डर इस बात का है कि तुम कहीं उसकी अम्मी की ही जान ना ले लो। मुस्तफा खलीली कुत्तों के साथ रहता है। तुम भी उस मजलूम की नजर में विदात जैसे जालिम ही हो, और ऐसे ही रहोगे। पच्चीस अगस्त 2012 को मरने वाला मेरी बीवी का भाई और मेरा मुहाफिज सालेह सोरलियो। उसे मैंने इसलिए मार दिया क्योंकि उसने मेरी बीवी और बच्चे को भगाना चाहा। मैंने बिना लाइसेंस की पिस्तौल से कत्ल किया। मैंने उसे करीब से एक गोली मारी और उसकी लाश बैकुस में दफना दी। मैं इस कत्ल का एतराफ करता हूं। उस बच्चे की और मेरे भाई जिंदगी महफूज है, तुम फिक्र मत करो। विदात अब मेरे काबू में है। बच्चे ने मुझे जालिम समझा, कोई बात नहीं। ताहिर को गुस्सा है मुझ पर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने अपने ऊपर एक तोहमत लगवा ली है, कोई बात नहीं। उम्मीद है तुम्हें अब समझ आया हो आसिया। और हाँ, ये बात याद रखना कि ये सब मैंने सिर्फ तुम लोगों के लिए किया है।
क्या हुआ बासिया? तुम अभी जा रहे हो। दोनों भाई हैं यहाँ और ताहिर भी आ रहा है। तुम्हारी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सामान ले आओ, हम जा रहे हैं। मैं नहीं आ रही, मैं यहीं हूँ। अच्छा, फिर मैं भी हूँ। क्या हम जिद लगाएंगे मुस्तफा? क्यों नहीं? तो फिर देखते हैं सबसे पहले कौन हार मानता है। ठीक है? पता नहीं मुझे, पर तुमसे तो नहीं हारूंगी मैं। आसिया, मेरी बात सुनो, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बच्चा डर रहा है, तुम जाओ, सब हैं यहाँ। एक बात सुन लो मेरी आसिया, तुम्हें लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। लड़ना है हमें तो घर में लड़ेंगे, नाराज होना है वो भी घर में ही होंगे। मैं पूरी रात इधर ही बैठ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें लिए बिना घर नहीं जाऊंगा, समझी? अब जो तुम्हारी मर्जी हो। चलो अकेले बैठ के एंजॉय करो वहां पे, मैं चलती हूँ। ओफ आसिया, शादी से पहले भी बहुत रातें गुजारी हैं यहाँ मैंने, याद आया? आसिया, तुम भूल रही हो शायद। एक रात और भी सही। चलो अंदर जाओ, ठंड बहुत है, कहीं बुखार ना हो जाए। हाँ आसिया, रात को इस खिड़की पे आओगी ना? क्योंकि अब इस उम्र में अकेला यहाँ छोड़ दिया है तुमने, तुम भी सारी रात खिड़की के सामने ही गुजारोगी। ऐसा ही है ना? नहीं आई तो मैं अंदर आ जाऊंगा, ये बात याद रखना। आराम से आसिया, आराम से। सबको सुकून मिल गया, बस एक यहाँ हम ही रह गए। हैं? हमें कब मिल गया? वो दोनों नाराज हैं और नजर मेरा फोन नहीं उठाती है। ताहिर भाई की बात करें अगर, तो उनका मिलन सिर्फ कशफ से होगा।